मूवी की स्टार्टिंग के अंदर हम एक जॉन नाम के बंदे को देखते हैं जो अपने घर के अंदर बैठा हुआ सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा होता है कि तभी उसको न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है जिसके अंदर कोई बंदा अपने घर का सारा सामान बहुत सस्ते में सेल कर रहा होता है। उसको ये चीज पसंद आती है और वो सुबह सुबह वहां पे पहुंच जाता है उस सामान को परचेज करने। पर रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है छोटा सा, कुछ पेड़ में से कुछ निकाल रहा होता है, पेड़ पे चढ़ा होता है। जॉन उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता और अपने काम पे लग जाता है। वो वहां पे पहुंचता है और सारा सामान एक एक करके देखने लग जाता है। उसको वहां पे पड़ा एक सोफा बहुत पसंद आता है। जॉन उसको पसंद कर लेता है, वो उसके ऊपर बैठ के भी देखता है। वो बहुत कंफर्टेबल होता है और बहुत ज्यादा सस्ता भी होता है। जॉन इसको परचेज कर लेता है। जो उसका ऑनर होता है वो जॉन को ये कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना और अच्छे से इसको इस्तेमाल करना। जॉन तब इसकी बात नहीं समझ पाया कि ये बंदा उसको क्या बोल रहा है कि तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है गाइस, एक एक्सीडेंट की आवाज। जिसको सुन के वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि तभी वो देखता है कि शायद वो जो छोटा लड़का पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था शायद वो ट्रक के नीचे आ गया और यही उसकी साउंड थी कि ट्रक ने शायद उस बच्चे को कुचल दिया। पर जॉन इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो सोफा को लेके अपने घर चले जाता है। रात को जो जॉन होता है गाइस उसी सोफा के ऊपर बैठा हुआ अपनी फेवरेट मूवी एंजॉय कर रहा था कि उसकी वाइफ काम से आती है गाइस। उसकी वाइफ उसको कहती है कि ये तुमने सोफा क्यों परचेज कर लिया, हमारे पास आगे पैसे नहीं है और तुमने भी अपनी जॉब से रिजाइन दिया होता है। गाइस बात ऐसी होती है कि जो उसकी वाइफ होती है गाइस वही कमाई करती है और वो प्रेग्नेंट भी होती है, इसलिए वो जॉन को बोल रही होती है। तो जॉन उसको कहता है कि ये मुझे बहुत ज्यादा सस्ता मिल गया इसलिए मैंने इसको खरीद लिया, ये देखो ये कितना आरामदायक है। वो जैसे उसका लीवर प्रेस करता है गाइस मूवी फिर से चलने लग जाती है, वही वाला सीन। और उसकी जो वाइफ होती है गाइस फिर से घर आ जाती है। जॉन उसको कहता है कि यार तुम तो अभी घर आई थी ना, तुम किचन के अंदर चली गई थी। उसकी वाइफ कहती है क्या तुम ये मजाक कर रहे हो मेरे साथ, और काम धंधा ढूंढो अपना, तुम ये सोफा क्यों खरीद लिया। फिर से सेम बातें होती हैं। जॉन इस बात को इग्नोर करता है और जाके नीचे स्टोर में बैठ जाता है। गाइस वो वहां पे एक चाय पड़ी होती है, जब वो कॉफी का कप उठाता है उसको तो वो उसके हाथ से गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। जॉन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए फिर से लीवर को प्रेस करता है और आराम करने लग जाता है। गाइस वो कॉफी का कप फिर से वहां पे आ जाता है। इसको देख के जॉन हक्का बक्का रह जाता है और इस चीज को समझ आता है कि जो जो सोफा है ये कुछ आम सोफा नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ राज है, ये टाइम को पीछे कर देता है। जॉन इसको ट्राई करता है गाइस, वो फिर से टाइम की तरफ देखता है, उस लीवर को प्रेस करता है और वो अजमाता है कि हाँ गाइस जो थोड़ा सा टाइम जो है वो पीछे चला गया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जॉन वहीं पे पड़ी एक बियर का कैन को खत्म कर देता है और जल्दी से फिर से लीवर को प्रेस करता है और बियर गाइस वहीं पे आ जाती है। वो फिर से वो बियर को पीता है। उसके बाद गाइस उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब वो अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया एंजॉय करेगा। उसके बाद वो एक डॉग रेस के ऊपर पैसा लगाता है और बहुत ज्यादा पैसा जीत जाता है क्योंकि उसको फ्यूचर गाइस अभी पता होने वाला था। इसके लिए फिर वो शॉपिंग भी करता है। सुबह सुबह उठ के अपनी वाइफ को वो उस चेयर के बारे में, उस सोफा के बारे में सब कुछ बताता है कि ये कोई आम सोफा नहीं है, ये टाइम मशीन है। गाइस सिंपल सी बात है, उसकी जो वाइफ होती है उसकी बातें ऊपर बिलीव नहीं करती। इसके लिए वो क्या करता है, वो लीवर को प्रेस करता है। वो कहता है अब देखो, पर वो भूल गया था कि जो इस सोफे के ऊपर बैठा होगा सिर्फ वही टाइम ट्रेवल कर पाएगा। उसकी वाइफ फिर से आती है, वो अपनी वाइफ को फिर से ये बातें समझाता है। उसकी वाइफ कहती है तुम पागल हो यार, मेरे दोस्त सही कहते थे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम दूसरे किसी के बारे में कभी सोच नहीं सकते और तुम किसी से प्यार भी नहीं करते, इसलिए तुम कभी जॉब भी नहीं ढूंढते अपनी। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं काम भी करती हूँ। जॉन उसकी बातें बहुत दिल पे लेता है और उसको सुबह वाला इंसिडेंट याद आ जाता है कि जब वो ये सोफा लेने गया था वहां पे एक लड़का था जो गाइस मर रहा था, पर इसने उसकी हेल्प नहीं की और वहां से आ गया था। जॉन अपनी गलती सुधारने के लिए गाइस जो सोफा होता है उसका लीवर गाइस बहुत बहुत ज्यादा बार उसको प्रेस करता है ताकि वो वही टाइम पे वापस चला जाए जहां वो बच्चा गाइस था और बच्चे की जान बचा पाए। वो ऐसा ही करता है, उस लीवर को गाइस इतनी बार प्रेस करता है, इतनी बार प्रेस करता है कि वो गाइस लीवर ही टूट जाता है, उसके हाथ में आ जाता है और गाइस वो जो सोफा होता है वो भी वहां से गायब हो जाता है। और जॉन उसी टाइम में चला जाता है जहां पे सुबह वो पहले दिन सोफा लेने गया हुआ था गाइस। वो भाग के उधर जाता है, वो उस लड़के को देखता है जो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था गाइस, और वो उस बच्चे को बचा भी लेता है क्योंकि वो बच्चा गिरने वाला होता है गाइस। हमने मूवी की स्टार्टिंग के अंदर देखा था, जैसे ही बच्चा गाइस वो गिरता है, जो जॉन होता है गाइस उसको कैच कर लेता है और कैच करके उसको छोड़ देता है। और फिर वो अपने आप को देख रहा होता है वहां पे कि जब वो सोफा वहां पे परचेज करने आया था गाइस, वो खुद को देख ही रहा होता है कि गाइस पीछे से एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और जॉन को उड़ा देती है। और यहीं से हमें मूवी की स्टार्टिंग में समझ आती है कि जॉन ने अपने आप को ही देखा था जब वो मरा था। तो गाइस यहाँ पे एक एंडलेस लूप स्टार्ट हो जाता है कि जॉन खुद को ही मारता है और खुद को ही बचाता है। ये सिर्फ उस सोफा का वजह से हुआ था गाइस। और ऐसे ही जॉन क्या करता है, फिर से वो सोफा परचेज करता है और अपने घर के अंदर ले जाता है। तो होप गाइस आपको ये मूवी मेरी अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेन मैंने जो की है गाइस। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मूवी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट करना मत भूलना गाइस, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। खत्म हो गई है गाइस मूवी, अभी आप जा सकते हो, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो अपना और मेरा भी।
चलो, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस मूवी।